pace up. Learn and grow. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल पेस अप। आज हम देखने वाले हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। आपके असेसमेंट फॉर लर्निंग जो आपका सब्जेक्ट है बीएड का, इवन आपके क्लास 7 से लेके 12 तक में आपके बहुत सारे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। तो ये मैं कॉमन समझा रही हूँ जो सभी क्लासेस के लिए, इवन बीएड वालों के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है। सारे टाइप के इसके कवर करने की कोशिश करूँगी। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, जिसको हिंदी में कहते हैं आरेखीय प्रदर्शन। आरेखीय प्रदर्शन क्या होता है? सबसे पहले ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन मीन्स मेकिंग डेटा क्लियर बाय द यूज ऑफ लाइन। ग्राफ बनाना, किसी चीज को पेंसिल या कलर्स या डिफरेंट कलर से रिप्रेजेंट करना, वो होता है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। इट इज अ वे ऑफ एनालाइजिंग न्यूमेरिकल डाटा। वे ऑफ एनालाइजिंग न्यूमेरिकल डाटा यानी आपके पास जब कोई चीज नंबरों में हो और आप उसको पिक्चर में रिप्रेजेंट कर रहे हो कि भाई अगर क्लास में 2 बच्चे 100 में से 100 लाए तो उसका ग्राफ इतना है। जो 20 बच्चे अगर 100 में से 70 लाए तो वो इतना ऊंचा उठा है ग्राफ की, 70 ज्यादा बड़ा एवरेज है। तो वो जो रिप्रेजेंटेशन है, नंबर्स का जो रिप्रेजेंटेशन जो आप पिक्चर्स में दिखा रहे हैं, इट एग्जिबिट्स द रिलेशन बिटवीन डेटा, आइडियाज, इंफॉर्मेशन एंड कंसेप्ट इन अ डायग्राम। वो हमारे किस चीज का रिप्रेजेंटेशन है? आइडियाज का, इंफॉर्मेशन का और हमारे कंसेप्ट का डायग्राम के फॉर्म में। किस फॉर्म में? इन द फॉर्म ऑफ डायग्राम। एनालाइजिंग न्यूमेरिकल डेटा, इजी टू अंडरस्टैंड, इजी है अंडरस्टैंड करने के लिए। अभी आप जब देखेंगे पूरा टॉपिक तो आपको लगेगा ये तो बहुत ही इजी था, बहुत अच्छे से समझ में आ गया। या आप एक ही ग्लांस में 1 मिनट में देख के डेटा समझ जाओगे कि किस तरीके से इसका रिप्रेजेंटेशन हुआ है। वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लर्निंग स्ट्रैटेजीज, बहुत इंपॉर्टेंट लर्निंग स्ट्रैटेजीज है। स्पेशली इसको बीएड में इसलिए इंक्लूड किया जाता है क्योंकि टीचर्स को रिजल्ट बनाने होते हैं बच्चों के, एनालाइज करना होता है कि प्रीवियस वो कैसा था और अब कितना हो गया, या कहीं उसका ग्राफ डाउन तो नहीं हुआ। ऐसा तो नहीं कि बच्चा का इम्प्रूवमेंट ना हुआ हो या कम इम्प्रूवमेंट हुआ हो या वो किसी सब्जेक्ट में डिग्रेड हो रहा हो। तो इसलिए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑलवेज डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन इन अ पर्टिकुलर डोमेन। वो एक किसी पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन पे बेस्ड होता है। ऐसा नहीं कि आपने रैंडमली कोई भी डेटा को लेके और ग्राफ बना दिया। किसी पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन जब आपके पास होगी तभी आप उसको प्रॉपर्ली रिप्रेजेंट कर पाएंगे और तभी आप कंपेयर कर पाएंगे उसकी वैल्यूज को प्रीवियस वैल्यूज से। इंपॉर्टेंस एंड यूटिलिटी, इट इज यूज्ड टू मेक द डेटा अंडरस्टैंडेबल टू अ कॉमन मैन। नॉर्मली मतलब जो मैथ्स सब्जेक्ट से नहीं भी है तो भी वो देख के समझ जाएगा। जैसे पेरेंट्स जाते हैं स्कूल में पेरेंट टीचर मीटिंग के लिए, तो वो देख के समझ जाते हैं ना कि मेरे बच्चे का पिछले बार इतने मार्क्स थे, इस बार इतने मार्क्स थे, इस बार। तो वही चीज अगर हम ग्राफ में रिप्रेजेंट कर दें तो वो एक कॉमन मैन है। भाई ऐसा कोई जरूरी नहीं हर एक पेरेंट्स मैथ पार्ट से हो या उनको मैथमेटिक्स बहुत अच्छे से आती है, लेकिन वो समझ जाते हैं ग्राफ में। डेटा डिस्प्लेड बाय ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैन बी कंपेयर्ड एट अ ग्लांस। 1 सेकेंड में आप, एक ग्लांस में, 1 मिनट में देख के आप उसको कंपेयर कर सकते हैं कि पिछली बार कैसा था, इस बार कैसा है या कैसा हुआ है। इट इज यूज्ड इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन इन सेवरल फॉर्म टू क्लैरिफाई नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, टू क्लैरिफाई द रिजल्ट। एजुकेशन के फील्ड में कुछ जैसे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए, उनका रिजल्ट कंपेयर करने के लिए या रिप्रेजेंट करने के लिए ये यूज होता है। अब डिफरेंट टाइप ऑफ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होते हैं, जैसे बार ग्राफ होता है, फ्रीक्वेंसी टेबल है और भी तरीके के, पॉलीगन ग्राफ होता है, हिस्टोग्राम होता है। तो मैं आपको सबसे पहले आपको फ्रीक्वेंसी टेबल बता रही हूँ। फ्रीक्वेंसी टेबल क्या है? द टेबल शोज द नंबर ऑफ पीसेज ऑफ डाटा दैट फॉल्स विदिन द गिवन इंटरवल। जितना जो भी नंबर है या जो भी गिवन डेटा है वो कितनी बार रिपीट हुआ है उसको फ्रीक्वेंसी टेबल कहते हैं। पहला क्वेश्चन मैंने लिख कर रखा हुआ है, ये एग्जाम्पल 1 है आपका और ये उसका डेटा दिया हुआ है। अब इसका हमें फ्रीक्वेंसी टेबल बनाना है। कैसे बनाएंगे? सबसे पहले हम लिखेंगे नंबर, टैली मार्क्स और फिर यहाँ पे आ जाएगी आपकी फ्रीक्वेंसी।
अब नंबर में आप देखिए 1 2 3 2 8 6 7 1 2 4 कौन कौन से नंबर है? 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 नहीं है, 6 है, 7 है और 8 है। ठीक है, अब 1 देखिए कितनी बार रिपीट हो रहा है, 1 2 दो बार रिपीट हो रहा है, तो इसकी दो डंडियां बना दी, फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई 2। 2 कितनी बार रिपीट हो रहा है, 1 2 3 टाइम, तो 1 2 3 ये 3 टाइम्स हो गया। 3 कितनी बार आ रहा है, एक ही बार आ रहा है, ये एक ही बार। यहाँ समझ लो ये 8 है, 8 तो 8 6 भी एक बार आ रहा है, 7 भी एक बार आ रहा है, 8 भी एक बार आ रहा है। तो इस तरीके से हमारा फ्रीक्वेंसी टेबल होगा। मान लीजिए कोई वैल्यू 5 से ज्यादा बार रिपीट हो रही है, पहले आप एक बार रिप्रेजेंटेशन देख लीजिए, ये मान लो मेरा 4-5 बार रिपीट हो रहा है या 6 बार रिपीट हो रहा है, तो हम इसका यहाँ पे फिर कैसे बनाया, कैसी लिनियर बनाएंगे, 1 2 3 4 और ये जो टेढ़ी लाइन है वो 5 को रिप्रेजेंट करेगी। ठीक है, अब मैं नेक्स्ट जब क्वेश्चन देख दूंगा आप समझेंगे। एक तो ये फॉर्म आता है क्वेश्चंस का कि जहाँ पे आपको डेटा दे दिया और आपको टैली मार्क्स और फ्रीक्वेंसी टेबल बनाना। एक ये रहता है कि आपको फ्रीक्वेंसी ऑलरेडी दी है, आपको सिर्फ टैली मार्क्स से रिप्रेजेंट करना है। अब 18 को आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे, 1 से 15 के रेंज में, फिर 16 से 30 की रेंज में, फिर 31 से 45, 46 से 60, 61 से 75 के रेंज में वैल्यूज फ्रीक्वेंसी दे दी है। 18 को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और ये एक 16 16 17 18, ये इस तरीके से 18 बन गया। अब 11 कैसे बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये 11 6 1 2 3 4 5 लाइन हमेशा टेढ़ी रहेगी और 6 एक बच गया, 4 1 2 3 4 और ये 1 का। तो इस तरीके से ये हमें यहाँ पे फ्रीक्वेंसी, और ये हमारा एग्जांपल 2 था जहाँ हमें फ्रीक्वेंसी और रेंज दी हुई थी और हमें टैली मार्क्स बनाने थे, और यहाँ पे सिर्फ हमें डेटा दिया था और हमने पूरा टेबल बनाया हुआ था। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन 3 मार्क्स के फॉर्म में आपके एग्जाम्स में आ जाता है। चलिए अब देखते हैं बार ग्राफ। बार ग्राफ क्या होता है? Bar graph is used to represent the data and it compares the data using solid bars to represent the quantities. अगर हमें कंपैरिजन करना है तो वो सॉलिड बार्स, जो लंबे लंबे ये जो बने हुए हैं इनको बार्स कहा जाता है, इसके बेसिस पे हम कंपेयर कर सकते हैं क्वांटिटीज को कि प्रीवियसली कैसे थी, अब कैसी है। अब प्रॉपर्टीज देखते हैं बार ग्राफ की। ईच बार और कॉलम इन अ बार ग्राफ इज ऑफ इक्वल विड्थ। ये जो इसकी चौड़ाई है ना, ये जो विड्थ है ये इक्वल रहेगी हर एक बार ग्राफ के। ऑल बार्स हैव कॉमन बेस, सबका एक ही कॉमन बेस रहेगा। ये जो बेस है उसको कहते हैं एक्स एक्सिस। हाइट ऑफ द बार करस्पॉन्ड टू द वैल्यू ऑफ डेटा। हाइट किस पे डिपेंड करेगी, जैसी वैल्यू रहेगी उस पे डिपेंड करेगी। द डिस्टेंस बिटवीन ईच बार इज सेम, जो इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो हमेशा सेम रहेगा, उसमें कोई डिफरेंस नहीं आएगा। अब कुछ बेसिक चीजें और देख लेते हैं, जैसे ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वो हमारी एक्स एक्सिस है, जो वर्टिकल लाइन है वो हमारी वाई एक्सिस है, और ये जो पॉइंट जहां ये दोनों मिलते हैं वो होता है ओ, या फिर इसको ओरिजिन कहते हैं। ओरिजिन, जो डेटा इस तरफ आएगा वो एक्स एक्सिस कहलाएगा, जो डेटा इस तरफ आएगा वो ऊपर की तरफ बढ़ेगा, और जो इस तरफ आएगा वो इस तरफ बढ़ेगा। अब एक क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी लिख रखा है, द हाइट ऑफ वर्कर इन अ कंपनी आर एज फॉलोज। हाइट दी हुई है सेंटीमीटर्स में और नंबर ऑफ वर्कर्स दिए हुए हैं, और अब हमें इसका ग्राफ कंस्ट्रक्ट करना है। कैसे करेंगे, सबसे पहले एक्स एक्सिस बना ली और ये अपनी वाई हो गई और ये अपना ओरिजिन हो गया। अब वैल्यू कहाँ से शुरू हो रही है, 130 से शुरू हो रही है, लेकिन उसके पहले भी तो होगा ना 120 110। अगर वो हमको नहीं लेना है बिकॉज ग्राफ में हमें बस इतनी नहीं, तो हम ये जिगजैग कर देते हैं। जिगजैग यानी हमने कुछ चीजें यहाँ पे ब्रेक की हैं, छोड़ी हुई हैं, और उसके आगे से हम देख रहे हैं 130 140 150 160 170
180। आप एक आध एक्स्ट्रा भी बना सकते हो, वैसे यहाँ 180 तक की जरूरत है तो मैंने 190 तक बना लिया। अब वर्कर्स है यहाँ पे 8 है, 18 है, 20 है, 5 है, 4 है, तो आप इसमें डिफरेंस ले सकते हो 5 का। 5, 10, 15, 20, आपका मैक्सिमम डेटा 20 तक है, मैं 25 तक ले रही हूँ, ठीक है। अब स्केल क्या हुई इसमें, एक्स एक्सिस में आपने कितने का रेफरेंस लिया है, 10 यूनिट्स का, और y एक्सिस में आपने 5 यूनिट्स का रेफरेंस लिया है, तो ये 5 यूनिट्स इक्वल है, ठीक है। अब पहला कैसे, 20 से 130 से 140 में 8 है, तो ये समवेयर हियर आएगा 8। फिर 18 है, 140 से 150 के बीच में ये 18 आ गया। फिर 20 है, फिर 5 है, फिर आपका 4 है, तो 4 थोड़ा सा नीचे आएगा। तो इस तरीके से आपका बार ग्राफ कंप्लीट हो गया। अब y एक्सिस में आपने क्या ली हुई है, हाइट ली हुई, x एक्सिस में आपने हाइट ली है, तो यहाँ हाइट लिख देंगे। यहाँ पे आपने क्या लिया है, नंबर ऑफ वर्कर्स, तो नंबर ऑफ वर्कर्स देख लेंगे। तो इस तरीके से हमारा बार ग्राफ कंप्लीट होता है। हमने इस वीडियो में 2 चीजें पढ़ी हैं, एक तो आपका जो टेली मार्क्स वाला है, आपका पहले जो मैंने टॉपिक कवर किया था, और ये बार ग्राफ है। अब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में फ्रीक्वेंसी पॉलिगन भी एक्सप्लेन करूंगी, बिकॉज बहुत बार वो बोल देते हैं कि आप फ्रीक्वेंसी पॉलिगन की डेफिनेशन बताइए या उसको एक्सप्लेन करिए। तो इस तरीके से हमारा टॉपिक कवर हो जाता है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस का। एक और बचता है तो वो नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करते हैं। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए थैंक यू।